नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज पूरा देश, भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व इसकी महामारी से परेशान है। और परेशान के साथ पूरी अर्थव्यवस्था भी इस पूरे विश्व की टूट चुकी है, बल्कि सिवाय चीन को छोड़कर। चीन में आज भी अर्थव्यवस्थाएं, आज भी कुछ कार्य, उद्योग और कुछ बिजनेस चल रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है कि अगर जब कोविड-19 की किसी के पास दवाई नहीं है या मेडिसिन नहीं है, तो फिर मरीज या पेशेंट कैसे तैयार होते हैं, कैसे उनका मेडिसिन किया जाता है और कहाँ से उनकी दवाई लाई जाती है। क्या भारत सहित किसी देश में इसकी दवाई बन चुकी है, या फिर कैसे इसके वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं और क्या वैज्ञानिक सर्च में विज्ञान को पाया गया है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम आज इसी पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे जो संक्रमित व्यक्ति है वो कैसे ठीक होते हैं और कैसे उनको डिस्चार्ज किया जाता है। इस विश्लेषण में दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे उस चीज़ की जो आज से 100 साल पहले से भी वो चीज़ आज भी चल रही है, जो वैज्ञानिक तौर पे एक सटीक, एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निशियल जो चीज़ है उसके बारे में। क्योंकि ये आज से नहीं, 100 सालों से ये चीज़ें चल रही है। क्योंकि जब भी, और जो ये महामारी है जो आज पहली बार या इस देश में आई है, लेकिन इसके मुकाबले की बीमारियां बहुत पहले भी आ चुकी है और आज भी वो उसकी मेडिसिन चल रही है। लेकिन क्या कोविड-19 की मेडिसिन को तैयार करने में क्या इस देश को कितना समय लग सकता है और कितना समय में क्या तैयार हो भी सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं उस विश्लेषण की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लाने में करीब 12 से 18 महीना और लग सकते हैं। तो सोचिए कि जब तक इलाज कैसे किया जाए। इस सवाल से पूरी दुनिया के डॉक्टर परेशान हैं। अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन एक तरीका जो बेहद कारगर साबित हो रहा है वह है कोवेलेसेंट्स। कोवेलेसेंट्स प्लाज्मा ट्रीटमेंट, यानी खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरी बीमारी के शख्स में डाल दिया जाता है। क्योंकि इंसान के खून में आमतौर पर 55% प्लाज्मा, 45% लाल रक्त की कोशिकाएं और 1% सफेद रक्त की कोशिकाएं पाई जाती है। प्लाज्मा थेरेपी से फायदा यह है कि बिना किसी वैक्सीन के ही मरीज किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। दोस्तों, असल में कोवेलेटेस प्लाज्मा ट्रीटमेंट चिकित्सालय विज्ञान की बेहद बेसिक टेक्निकल है। करीब 100 सालों से इसका उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। इससे कई मामलों में लाभ होता देखा गया है और कोरोना वायरस के मरीज भी इसे लाभ होने में साबित कारगर हुआ है। क्योंकि दोस्तों, ये तकनीकी बहुत भरोसेमंद भी है। वैज्ञानिक पुराने मरीजों के खून से नए मरीजों का इलाज करते हैं। होता यूं है कि पुराने बीमार मरीज का खून लेकर उनमें से प्लाज्मा निकाल लेते हैं। फिर उसी प्लाज्मा को दूसरे मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है और उसे ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लेकिन अब दोस्तों, जब शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को समझिए। पुराने मरीज के खून के अंदर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़कर उन्हें मार देते हैं, यानी उसे दबा देते हैं। एक तरीके से यूं कहे कि जो पावरफुल, यानी अगर कुश्ती में आदमी जो होशियार या जो अच्छा होता है वो जीत जाता है और कमजोर को दबा देता है। इसीलिए हमारे शरीर में भी कुछ तत्व, कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज ज़्यादा होते हैं वो अक्सर बीमारी से कम दबाव में आते हैं, और जिसके अंदर एंटीबॉडीज कम पाए जाते हैं, प्लाज्मा कम पाए जाते हैं, वो अक्सर बार बार बीमारी के शिकार या फिर किसी वायरस के शिकार हो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों इसमें हमें जब पुराने मरीज का जो ब्लड लिया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, उससे इसमें क्या है कि वैक्सीन बनाने के लिए समय भी मिलता है, तत्काल वैक्सीन का खर्च भी नहीं आता। प्लाज्मा शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है, साथ ही उन्हें अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है। यह जब दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है तब वहां से जाकर एंटीबॉडीज बना देता है। ऐसे करके कई शख्स किसी भी वायरस से हमले से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो शरीर की क्षमताएं होती है वो बढ़ जाती है। और उसी क्या दोस्तों, जो ये कोविड-19 है, इससे पहले भी इस तरह की कुछ बीमारियां जो भारत देश में या पूरे विश्व में कभी आई थी, क्योंकि कोवेलेसेंस प्लाज्मा ट्रीटमेंट सार्स और मर्स जैसी महामारी में भी कारगर साबित हुई थी। तब इस तकनीकी में कई बीमारियों को हराया गया था, कई बीमारियों को जड़ से भी खत्म कर दिया गया था। और क्योंकि ये जब ही संभव हो पाता है कि इंसान के अंदर करीबन, हमने पहले ये बताया था कि करीबन आमतौर पर यह 55% या परसेंटेज प्लाज्मा पाया जाता है और 45% लाल रक्त की कोशिकाएं होती है हर आदमी, हर इंसान, हर बॉडी के शरीर में। ठीक है। और 1% जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है वो प्लाज्मा थेरेपी से पाया जाता है। इसका यही फायदा है कि जो आमतौर पर जो प्लाज्मा और जो लाल रक्त और जो सफ़ेद रक्त की कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इसका इलाज किया जाता है। और यही है इसका इलाज कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्लाज्मा ट्रीटमेंट, यानी खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे बीमार शख्स के बॉडीज में डाल दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त मनीष चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मालू।